नमस्कार साथियों और एक नए जीके वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग वर्ल्ड जीके क्विज क्वेश्चन को देखने वाले हैं, विश्व समरगीन प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आज का प्रश्न जो है ना 50 MCQ प्रश्न रहने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन को देखते हुए इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दूसरा नंबर को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्गरेट है ना चान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर प्रश्न है प्रजातीय पक्षपात निराकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कौन से दिन को मनाया जाता है। तो ये आप 21 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल चौथा नंबर यानी 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संसार का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश कौन सा है ना, नारियल उत्पादक देश पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है ना फिलीपींस। ठीक है, अगला 5 नंबर प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न है अंटार्कटिक सागर है ना, अंटार्कटिक सागर में स्थित ब्रेटस सागर को लेकर किन दो देशों में विवाद हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस व नॉर्वे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला 6 नंबर प्रश्न है इनमें से वह कौन सा बंदरगाह विश्व के काफ़ी है ना काफ़ी बंदरगाह यानी कॉफ़ी बंदरगाह कॉफ़ी पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेंटस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सेंटस। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है किस दिन को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। तो ये हम लोग 13 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 13 फरवरी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 8 नंबर की ओर चलते हैं। एल मिस्टी है ना, एल मिस्टी जो कि ज्वालामुखी किस देश में है। तो किस देश में है, ये आपका पेरू में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पेरू में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 9 नंबर की ओर चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध के अंदर व्यापारिक पावने इनमें से कौन सी दिशा में बहती है। तो ये आपका हो जाएगा उत्तरी पूर्व दिशा में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, उत्तरी पूर्व दिशा में। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर को चलते हैं। अफ्रीका देश गाम्बिया इनमें से किस एकमात्र देश से घिरा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा सेनेगल। ऑप्शन डी सेनेगल। अगला 11 नंबर है। 11 नंबर प्रश्न है हाजमा भूमिगत नदी इनमें से कौन सी नदी के बेसिन के नीचे पाई जाती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को देखते हुए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेजन नदी। अगला 12 नंबर प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है दुनिया का सबसे अधिक शुष्क स्थान में से कौन सा है। शुष्क स्थान पूछा गया है, तो आटाकामा हो जाएगा। ऑप्शन डी आटाकामा करेक्ट आंसर। अगला 13 नंबर प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्टडी है ना स्ट्रेटियोग्राफी आयोग का नया टाइम टेबल स्केल कौन सा है। तो ये नया टाइम टेबल हो जाएगा आपका है ना क्वार्टरनरी पीरियड। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्वार्टरनरी पीरियड। 14 नंबर प्रश्न को चलते हैं। न्यूकैसल बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा कोयला नियंत्रक बंदरगाह किस देश में स्थित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है। माउंट लोगन तो ये कनाडा का। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, कनाडा का। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर 16 कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये 2 फरवरी को। ऑप्शन ए 2 फरवरी को। अगला है 17 नंबर कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर 26 जनवरी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न है संसार का सबसे अधिक गर्म स्थान है ना अल अजीजिया
इनमें से कौन से देश के अंदर उपस्थित है? तो कौन से देश के अंदर? ये हो जाएगा लीबिया हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर लीबिया। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी सुरंग इटली और फ्रांस को जोड़ने का कार्य करती है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोंट ब्लॉक सुरंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 2020 की ओर चलते हैं। चिली में है ना, चिली में स्थित चुकी माता स्थान किस आयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा तांबा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर तांबा। नेक्स्ट सवाल 21 की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा सागर की तटरेखा नहीं है? तटरेखा जो कि नहीं है तो हो जाएगा सरगासो सागर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 22 नंबर को चलते हैं। इनमें से कौन से देश में कॉफ़ी के पौधे की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। इनमें से कौन से देश में कॉफ़ी के पौधों की उत्पत्ति हुई थी? तो ये हो जाएगा इथियोपिया, ऑप्शन ए इथियोपिया। नेक्स्ट 23 को चलते हैं। 23 प्रश्न है संसार के सबसे बड़े सोलर हीटर के लिए प्रसिद्ध सोलर वैली इनमें से कौन से देश के अंदर उपस्थित है? तो ये आपका चीन के अंदर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर चीन। नेक्स्ट सवाल 24। इनमें से कौन से दिन को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 18 अप्रैल हो जाएगा, ऑप्शन बी 18 अप्रैल। अगला प्रश्न है 25 नंबर प्रश्न है। इनमें से कौन से दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 12 अप्रैल को, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 26 प्रश्न है ब्रिटिश विदेशी पेत्र की कुल संख्या इनमें से कितनी है? तो हो जाएगी इनकी संख्या 14, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 14। अगला 27 प्रश्न है ओगाडोगु निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ये किस देश की राजधानी है? बुर्किना फासो, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 28 की ओर चलते हैं, प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश इनमें से कौन सा है ना? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना रह जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर अर्जेंटीना। 29 प्रश्न को देखते हैं। संसार के इनमें से कौन सी प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक है ना वर्षा तपंतर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी टेगा प्रदेश, ठीक है। अगला 30 नंबर, सबसे अधिक टेगा वन इनमें से कौन से क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा साइबेरिया, ऑप्शन डी साइबेरिया। नेक्स्ट सवाल 31 की ओर चलते हैं। इनमें से सबसे कम किस ज्वार की ऊंचाई होती है? सबसे कम, है ना, तो हो जाएगा आपका निम्न ज्वार, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल 32 की ओर चलते हैं। 32 प्रश्न है इनमें से कौन से देश के अंदर हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस उपस्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट 33 की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला 34 प्रश्न संख्या, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर इनमें से कौन सा है? विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर इनमें से कौन सा है? शहर पूछा गया है, तो हो जाएगा टोक्यो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर प्रश्न है कहाँ पर द ग्रैंड पैलेस स्थित है? तो ग्रैंड पैलेस आपका थाईलैंड में होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर थाईलैंड। नेक्स्ट 36 प्रश्न है कहाँ पर द विंटर प्लेस है ना विंटर प्लेस नियमित है, जो कि ये आपका हो जाएगा रसिया में, ठीक है, रसिया में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 37 प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन से साल को विश्व जनसंख्या 1 अरब के ऊपर पहुंच गए थे? 1 अरब, ठीक है, 1 अरब याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन सी 1800 ईस्वी, ठीक है, 1800, ठीक है, साल। 38 प्रश्न है फिलिप्स
मशरूम फ्रिप्स मशरूम म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये म्यूजियम आपका ऑप्शन डी पेंसिल्वेनिया में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल कहाँ 39 की ओर चलते हैं। कहाँ पर द म्यूजियम ऑफ डॉग कलर्स स्थित है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, है ना, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर को चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, संख्या है कि विश्व के सबसे छोटे, है ना, विश्व के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम इनमें से क्या है? ठीक है, तो क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर की ओर चलते हैं। 41, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य इनमें से कौन सा है? महाकाव्य पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा, तो महाभारत याद रखिएगा। ऑप्शन बी महाभारत। नेक्स्ट सवाल 42 की ओर चलते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की सही स्थिति इनमें से कौन सी है? तो सही स्थिति हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, आयन मंडल के ऊपर। ठीक है, आयन मंडल से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, अगला 43 प्रश्न है, इनमें से कौन सा द्वीप, है ना, ब्रुनेई इंडोनेशिया और मलेशिया में बांटा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सिबेरुत द्वीप। ठीक है, अगला 44 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बांस व रत्न नेटवर्क, है ना, का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर स्थित है? तो कौन सी जगह पर स्थित है? ये हो जाएगा बीजिंग। ऑप्शन सी बीजिंग में स्थित है। ठीक है, आपका 45 नंबर प्रश्न है। 45 प्रश्न संख्या है कि मार्गोसा तेल इनमें से कौन से पेड़ से प्राप्त करते हैं? मार्गोसा तेल इनमें से कौन से पेड़ से प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीम। ऑप्शन डी नीम। अगला 46 से, है ना, इक्वेडोर की राजधानी इनमें से कहाँ पर है? इक्वेडोर की राजधानी इनमें से कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा बी क्वीटो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल 47 की ओर चलते हैं। किस दिन को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं फटाफट जल्द से। तो ये आप लोग, है ना, ये इसको मनाते हैं 9 अगस्त को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला 48 संख्या क्वेश्चन नंबर, किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन नंबर संख्या है प्रश्न नंबर 49, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल इनमें से कौन से प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 5050 और अंतिम नंबर प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन का नाम क्या है? कोबाल्ट उत्पादक देश का नाम क्या है पूछा गया है? तो जायरे हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जायरे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग को आज का जो है ना 50 MCQ जो प्रश्न था बहुत ही शानदार रहा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और प्रश्न की संख्या 50 थी, जो कि आप लोग के लिए अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोग इस तरह के जेकी वीडियो लेके लाते रहते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।